हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अंबिकापुर बॉटनिक्स में। और आज हम एक नया टॉपिक टेरिस और मार्सेलिया लेकर के आए हैं टेरिडोफाइट यूनिट के तहत। ये बीएससी बॉटनी डीएससी का एक टॉपिक है और यूनिट आपका ये हो जाता है 2, और ये इस यूनिट 2 का लास्ट चैप्टर है। और इसी के साथ यह जो यूनिट 2 और यूनिट 1 दोनों आपका कंप्लीट होने जा रहा है। इसमें हम टेरिस और मार्सेलिया की मॉर्फोलॉजी, इंटरनल एनाटॉमी, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन और उसके लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम टेरिस के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इस टेरिस को ऑर्डर पॉलीपोडियल सब फैमिली टेरिडेसी के अंतर्गत रखा गया है। इसकी मॉर्फोलॉजी अगर हम देखें तो इसका हैबिटेट जो होता है भूस्थलीय होता है, यानी टेरेस्टेरियल, और होमोस्पोरस फर्न ये कहलाते हैं क्योंकि इनमें सिंगल तरह के स्पोर्स का डेवलपमेंट पाया जाता है। ये ज़्यादातर छाया और नमीदार स्थानों पर पाए जाते हैं और ऊंचे जो हिली एरियाज़ हैं उनमें भी यह देखने को मिलता है। इनका जो प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट होता है, यानी कि स्पोर प्रोड्यूस करने वाला पूरा एक प्लांट बॉडी होता है। इनका जो प्लांट बॉडी है राइजोम उसमें पाया जाता है, जिसके थ्रू एडवेंटिशियस रूट्स निकलते हैं, और मेगाफिलस यानी कि इनमें लार्ज साइज़ की जो पत्तियां हैं वो पाई जाती हैं। इनका जो राइजोम है वह छोटा होता है और क्रीपी प्रकार का होता है, यानी कि लताओं की भांति होता है, लेकिन उसमें लगातार जो आपके एडवेंटिशियस रूट्स हैं वो निकलते रहते हैं। इसमें जो स्टेम है वह छोटा और रोम से ढका हुआ स्टेम पाया जाता है, और इनमें जगह जगह लीफ बेस भी देखने को मिलते हैं। इनके जो पत्तियां हैं वह चौड़े होते हैं और उनमें पिनेटली डिवीज़न आपको देखने को मिलता है बीच में। जो यंग लीव्स हैं उनमें सर्सिनेट वेनेशन देखने को मिलता है। एनाटॉमी अगर हम टेरिस के स्टेम की देखें, राइजोम की देखें, तो वह कुछ इस प्रकार का दिखाई पड़ता है। ट्रांसवर्स सेक्शन अगर इसका हम काटते हैं तो उसमें हमको कॉम्प्लेक्स डिक्टियो स्टील दिखाई पड़ता है, जो कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर शो करता है वास्कुलर बंडल्स का, जिसको हम मेरिस्टील के नाम से जानते हैं। और इसके चारों तरफ ग्राउंड में पैरेन्काइमा टिश्यूज पाए जाते हैं। मेरिस्टील स्ट्रक्चर की विशेषता होती है कि इसमें सेंटर में मेजार्क जाइलम पाया जाता है, और जिसमें ट्रेचिड्स की अधिकता होती है, और वह चारों तरफ अपने फ्लोएम के से घिरा हुआ होता है, और इसमें सिंगल लेयर का एंडोडर्मिस पाया जाता है। इसके जो लीफ वगैरह हैं वह यू शेप के पाए जाते हैं। यू शेप का वास्कुलर ट्रेस इनमें पाया जाता है, और बाईफेशियल एनाटॉमी शो करते हैं। इनके जो पिन्ना है, यानी कि जो लीफ का जो अटैचमेंट वाला जो भाग होता है उसको पिन्ना कहते हैं, तो वो बाईफेशियल एनाटॉमी शो करता है। और इसमें डॉर्सीवेंट्रल मेसोफिल और हाइपोस्टोमेटिक एपिडर्मिस पाया जाता है। रिप्रोडक्शन अगर हम देखें टेरिस का, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोरेंजिया की मदद से होता है। इसमें सोरीफेरस मार्जिन वाले स्पोरेंजिया बनते हैं, और इनमें आपको फॉल्स इंडोसियम भी देखने को मिलता है। और स्पोरेंजियम और एन्यूलस का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो लेप्टोस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट देखा जाता है इनके स्पोरेंजियम में, और जिसमें कि वर्टिकल एन्यूलस, टॉप में स्टोमियम और हैप्लॉइड होमोस्पोर्स पाए जाते हैं। और सेक्सुअल फेस अगर हम देखें स्पोरेंजिया में, जो स्पोर्स बनने के बाद जो जर्मिनेट हो जाने पर स्पोरोफाइट जो जन्म लेते हैं उसमें जो गैमेट्स बनते हैं, उस गैमेट्स से आगे चल के फर्टिलाइजेशन के बाद जो गैमेटोफाइट का निर्माण होता है, उससे गैमेटोफाइट जो है हार्ट शेप्ड प्रोथैलस के रूप में बनता है, और यह स्पोर जर्मिनेट होने के बाद इसका निर्माण होता है, जो कि मोनोसियस फोटोसिंथेसिस करने में सक्षम प्रकार का होता है, और इसमें राइजोइड भी प्रेजेंट होते हैं। इसका जो फर्टिलाइजेशन होता है
वह वाटर के प्रेजेंस में होता है और इसमें फर्टिलाइजेशन के बाद डाइप्लॉइड जाइगोट का निर्माण होता है। अब आ जाते हैं मार्सिलिया के पास, और मार्सिलिया का ऑर्डर है सिल्विनियल्स, फैमिली है मार्सिलिएसी। इसका जो हैबिट है वह एक्वेटिक प्रकार का होता है, यानी कि वाटर क्लोवर भी कहा गया है इसे, क्योंकि पानी के भीतर ये ज़्यादातर पाया जाता है। और जो छिछले जो तालाब होते हैं, जो मिट्टी के जो गड्ढे होते हैं, मार्शी इलाके होते हैं, वहाँ ये पाए जाते हैं। इनका जो राइजोम होता है वो सिलेंडर यानी चिकना प्रकार का होता है, लंबा और डाइकोटोमसली ब्रांच, यानी कि जगह जगह से इनमें ब्रांचिंग होती है राइजोम में। और क्रीपिंग स्टेम पाया जाता है, यानी कि रेंगने वाले स्टेम इनमें देखने को मिलते हैं, जिनमें कि नोड्स और इंटरनोड्स जगह जगह पर भी दिखते हैं। इनमें क्वाड्रीफोलिएट लीव्स पाए जाते हैं। क्वाड्रीफोलिएट्स लीव्स यानी कि 4 लीफ की तरह स्ट्रक्चर, लीफ ब्लेड वाले जो चौड़ी वाले जो भाग होते हैं लीफ के ब्लेड, जिसे लीफ ब्लेड कहते हैं, वह एक ही स्टॉक से जुड़े हुए होते हैं, उसको क्वाड्रीफोलिएट लीफ कहा जाता है। और स्पोरोकार्प का जो अटैचमेंट है वह पेटियोल के बीच में देखा गया है, यानी कि पत्तियां जहाँ से शुरू होती हैं उसको पेटियोल का बेस कहा जाता है और वहीं पर से यह जुड़ा होता है। इसमें अगर हम इसकी एनाटॉमी देखें तो राइजोम का जब हम ट्रांसफर सेक्शन करते हैं तो माइक्रोस्कोप में कुछ व्यू इस प्रकार का दिखाई पड़ता है। इसमें एम्फीप्लोइक सिफोनोस्टील पाया जाता है, जिसमें कि सेंटर में पैरेन्काइमेटस और स्क्लेरेन्काइमेटस पीथ पाया जाता है, जो चारों तरफ से फ्लोएम और एंडोडर्मिस से घिरा होता है। कॉर्टेक्स और एरेन्काइमा भी इसमें प्रेजेंट होता है। आउटर कॉर्टेक्स में एयर चैम्बर पाए जाते हैं, जिन्हें एरेन्काइमा कहते हैं, जिससे कि इन्हें तैरने में सहायता होती है। और पैरेन्काइमा का इनका इनर कॉर्टेक्स बना होता है। पेटियोल और रूट का जो स्ट्रक्चर है उसका टीएस में अगर हम देखें तो ट्राईएंगुलर वास्कुलर बंडल और एयर चैम्बर्स इनमें प्रेजेंट आपको दिखाई पड़ेंगे। रूट में आपको प्रोटोस्टेलिक जाइलम और लेक्यूनर कॉर्टेक्स आपको मिलता है। इनका जो रिप्रोडक्शन है वो स्पोरोकार्प के माध्यम से होता है। स्पोरोकार्प स्क्लेरोटिफाइड वाल से घिरा होता है, जो कि इन्हें नट की तरह स्ट्रक्चर प्रदान करता है। और यह जो है सूखे से बचा हुआ रहता है और इन्हें लंबे समय तक जीवित रखने में सहायता करता है। काफ़ी हार्ड होने की वजह से यह बाकी सारे चीज़ों से भी सुरक्षित रहता है। इनका जो भीतरी भाग है वह इंटरनली जिलेटिनस होता है और इसी में जो स्पोर्स हैं माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया के बीच में के रूप में इनमें पाए जाते हैं। इनमें हेटेरोस्पोरी पाई जाती है, माइक्रो और मेगास्पोर दोनों तरह के स्पोर्स पाए जाते हैं। और माइक्रोस्पोर की संख्या जो होती है अधिक होती है, जबकि मेगास्पोर की संख्या कम होती है और वो साइज़ में बड़े और न्यूट्रिएंट रिच होते हैं। एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट अगर हम देखें तो गैमेटोफाइट डेवलप होकर के स्पोर वॉल वगैरह इनमें काफ़ी अच्छा मजबूत होता है और आगे चल के यह हाइड्रेशन प्राप्त करने पर फर्टिलाइज होकर के गैमेट्स को जन्म देते हैं। इनका कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो इकोलॉजिकल हैबिट कुछ इस प्रकार से होता है। इसका अगर हम कंपैरिजन देखें टेरिस और मार्सिलिया का तो कुछ इस प्रकार से होगा कंपैरेटिवली। इसका जो इकोलॉजिकल हैबिटेट है टेरिस का टेरेस्टेरियल स्थलीय प्रकार का या नम छायादार स्थानों में पथरीले और पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। वहीं मार्सिलिया जो है एक्वेटिक है और एम्फीबियस प्रकार का है, यानी कि या तो जलीय होगा या फिर उभयचर प्रकार का होगा। और जो मिट्टी के जो गड्ढे होते हैं उनमें भी ये पाए जाते हैं। इनकी जो लीफ की मॉर्फोलॉजी है टेरिस का बड़े चौड़े पत्तियों वाले होते हैं ये, और जबकि जो आपका मार्सिलिया है वो पामेटली 4 पत्तीनुमा स्ट्रक्चर का मिल करके बना हुआ एक इनकी पत्ती होती है। तो इसकी जो डिज़ाइनिंग है उसे हम क्वाड्रीफोलिएट ब्लेड कहते हैं। स्टील का जो टाइप है राइजोम में टेरिस के वो सिफोनोस्टीलिक या डिक्टियो स्टील प्रकार का मेरी स्टील पाया जाता है। मार्सिलिया में एम्फीप्लोइक सिफोनो स्टील प्रकार का स्टील टाइप पाया जाता है। टेरिस में आपको ये स्पोर का जो प्रकार है वो होमोस्पोरस प्रकार का सिंगल प्रकार के
एक ही साइज़ के स्पोर आपको मिलते हैं। मार्सिलिया में हेटेरोस्पोरस यानी कि माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर 2 तरह के स्पोर मिलते हैं। रिप्रोडक्शन जो है टेरिस में कोइनोसोरस फाल्स इंडूसियम वाले जो स्पोरोकार्प होते हैं उनके थ्रू इनमें रिप्रोडक्शन इंड्यूस किया जाता है और रिप्रोडक्शन के स्ट्रक्चर में यह एक विशेष तरह के स्ट्रक्चर इनमें मिलते हैं। इनमें मार्सिलिया में विशेष तरह के स्पोरोकार्प स्पेशलाइज्ड रेजिस्टेंस और मजबूत प्रकार के पाए जाते हैं। गैमेटोफाइट जो टेरिस का है वो एक्सोस्पोरिक फोटोसिंथेटिक प्रकार का प्रोथैलेसिस में देखने को मिलता है। मार्सिलिया में एंडोस्पोरिक प्रकार का गैमेटोफाइट मिलता है जो कि हाईली रिड्यूस्ड प्रकार का होता है। इनका जो इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है उसमें अगर हम देखें तो इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस अगर हम देखें तो स्टेलर इवोल्यूशन इनका अगर हम देखते हैं तो सिंपल प्रोटोस्टील से लेकर के एम्फीफ्लोइक सिफोनोस्टील मार्सिलिया में देखे जाते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स प्रकार के डिक्टेटिव स्टील टेरिस में आपको मिलता है। हेटेरोस्पोरी का ओरिजिन जो है टेरिस में होमोस्पोरी के रूप में और मार्सिलिया में हेटेरोस्पोरी के रूप में आपको देखने को मिलता है। तो ये अलग अलग माइलस्टोन्स शो करते हैं सीड इवोल्यूशन का। फिर ड्रॉट से अडेप्टेशन यानी सूखे से बचाव की जो टेक्निक है सीड्स के चारों तरफ, वह मार्सिलिया के स्पोर्स के स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलता है, जो कि एक्वेटिक एनवायरनमेंट में इसे अलग विशेषता प्रदान करता है। और इसी के साथ यह टॉपिक जो है मैं वाइंड अप करती हूँ। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए। कमेंट सेक्शन ओपन है, आपके क्वेरीज और क्वेश्चंस के लिए नोट्स बनाते चलिएगा। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने डिस्कस कर दिए हैं। थैंक यू सो मच पूरे वीडियो को अच्छे से देखने और सुनने के लिए। रिवाइंड करके दोबारा सुनिए ताकि आपको नोट्स बनाने में भी सहायता हो। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा चैनल को अपने साथीगण को, ताकि इससे